ब्रेकनंतर दुपारच्या बातम्यांमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. मुंबईत अमित शहांच्या हस्ते नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या कार्यालयाचं उद्घाटन पार पडलंय. याच कार्यक्रमामध्ये सध्या अमित शहा बोलतात. आपण थेट जाऊयात. कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मेरे मित्र और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, कृष्णपाल गुर्जर, सहकारिता मंत्रालय में मेरे साथी श्री मुरली माहौल जी, केंद्रीय सहकारिता और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री बाबा साहेब पाटिल जी, तैयार करना कॉम्प्लायंसेस का ऑटोमेशन हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी नई व्यवस्था खड़ी होगी। कानूनी और तकनीकी परामर्श आप एडवाइस मिल सकती है। सहकार पाठशाला और त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी मिलकर एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम लेकर भी आने वाली है। मिशन सक्षम जैसी कई चीजों को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से हम करेंगे और शाखा का विस्तार और डोर स्टेप बैंकिंग और आधुनिक सेवाओं के लिए आरबीआई ने भी ढेर सारे नॉर्म्स रिलैक्स किए हैं। मुझे मालूम है कि अब तक का आपका अनुभव रिजर्व बैंक आपको एक अलग दृष्टि से देखता है और हमारी अर्बन बैंकें भी रिजर्व बैंक को अलग दृष्टि से देखती हैं, मगर हमने इसमें से बाहर आना चाहिए। मेरा 5 साल का अनुभव है सहकारिता मंत्री नाते, जब भी हमने विश्वास के साथ कोई कदम आगे बढ़ाया, रिजर्व बैंक ने प्रोएक्टिव होकर हमें मदद करी है। और इसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण है तो हमारा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का है। सालों से हमारी अर्बन बैंक को शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने शाखाओं के 15% तक कोई परमिशन के बगैर ब्रांच खोलने की परमिशन हमें दे दी। डोर स्टेप बैंकिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए शेड्यूल्ड बैंकों के अलावे संभव नहीं था, आज उन्होंने संभव कर दिया। डिमांड ड्राफ्ट और जीवन प्रमाण पत्र जैसी सुविधाएं हम घर बैठकर दे सकते हैं। टायर 3 पात्र सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के अधिनियम की अनुसूची 2 में शामिल होकर शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्राप्त करने का रास्ता भी सरल कर दिया। आरबीआई ने हमारे सेक्टर के साथ संवाद करने के लिए पहली बार आरबीआई की स्थापना के बाद एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की है। पीएसएल के लक्ष्य को 75% से घटाकर हम 60% पर ले आए हैं। शहरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए आवास ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। महिला लोन लेने वालों को लिए 2 लाख की सीमा थी, वो हटा दी गई है। और स्वर्ण लोन पर की भी जो सीमा थी उसको भी हटा दी गई है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के अम्ब्रेला संगठन को परमिशन दे दी है। एनपीए को अकाउंट में डेबिट करने के लिए ग्लाइड पाथ हमें दिया है। पहले एक ही साल में सारा करना था तो बहुत सारी बैंकें बंद हो जाती। ओटीएस
कॉमर्शियल और नेशनल बैंकों को परमिशन थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को नहीं थी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी रिजर्व बैंक ने परमिट कर दी है। व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा भी हमारी बढ़ाई गई है। लाइसेंस शुल्क कम कर दिया गया है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का बनाया गया, जिससे 85% तक जोखिम कवरेज और कोलेटरल फ्री ऋण जो देना है इसकी हमारी सीमा 7% तक कर दी।